Friends, I'm Ravikant. Once again, I welcome you at ज्ञान एजुकेशन। अब हम करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज दैट इज फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, these are again very important questions from module A. Let's begin. The first question: as per UCP, the minimum amount for which marine insurance should be affected is. ओके, तो यूसीपी के अंतर्गत जो है मिनिमम अमाउंट कितना होता है? सी द हियर ऑप्शन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ विच मैरिन इंश्योरेंस। ओके, मैरिन इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। एफओवी वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू, एफओवी वैल्यू प्लस 10%, सीआईएफ वैल्यू प्लस 10%। तो माय फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? डी। ओके, आपको पता है सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ओके, तो यूसीपीसी जो है आपका, तो इसके जो रूल के तहत आपको जो है मिनिमम अमाउंट आपका मैरिन इंश्योरेंस जो है आपका सीआईएफ प्लस सीआईएफ वैल्यू का जो है आप प्लस 10% होगा। ओके, एज पर यूसीपी अनलेस स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट अ बैंक विल नॉट एक्सेप्ट। सीधा ऑप्शन, थ्रू बिल ऑफ लैडिंग, शॉर्ट टर्म बिल ऑफ लैडिंग, bill of lading indicating that goods will be transshipped en route, charter party bill of lading। सही आंसर क्या होगा हमारे फ्रेंड्स? आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर यूसीपी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पेमेंट के लिए, मेनली फॉर स्पेशली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट केस में और लेटर ऑफ क्रेडिट में। ओके, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस 4 में से एक जो है बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर थ्रू बिल ऑफ लेडिंग बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, और बताया भी गया था जब बिल ऑफ लेडिंग बता रहा था, तो बिल ऑफ लेडिंग इंडिकेटिंग दैट गुड्स विल बी ट्रांसशिप्ड एन रूट। इन रूट मतलब कि आपको छोड़ा जा चुका है, मतलब लाया जा चुका है, या उस एरिया को। ओके, बात करें अगर चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग, तो आपका ये क्या है? गलत है। ओके, जो चार्ट, तो सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? डी। चार्टर पार्टी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग जो इश्यूड बाय करता है, कौन करता है? चार्टर ऑफ वेसल। दैट्स वाई बैंक विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, द एक्सपायरी डेट ऑफ एलसी फॉल्स ऑन 26 जनवरी, आ हॉलीडे, इट्स ड्यू डेट क्या होगा? मैंने बताया था आपको जब एलसी बता रहा था, तो ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी आइदर ए और बी। मैंने बताया था माय फ्रेंड्स कि क्या होता है, अगर किसी होली डे के दिन एलसी का एक्सपायरी हो रहा है तो उसके 1 डे बिफोर लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी, इट मीन्स ऑप्शन ए। ओके, फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स Exim Bank finances terms loan only, both working capital and terms loan, terms loans working capital as well as long term working capital, only for investment from overseas। अगर बात करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, तो बैंक जो है एक्जिम बैंक से फाइनेंस करती है। एक्जिम बैंक जो फाइनेंस करती है आपका टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल एज वेल एज लॉन्ग वर्किंग कैपिटल
मैंने ये बताया था आपको, एक्जिम बैंक जो बता रहा था, और मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे जाके देख लें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछ सकता है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ दे, थोड़ा सा और टफ बना के दे दे, तो यू कैन डू दैट। ओके, एक्जिम बैंक लेंडिंग टू फॉरेन गवर्नमेंट टेक द फॉर्म ऑफ, मतलब किस फॉर्म में एक्जिम बैंक लीड करती है, एक्जिम बैंक जो उधार देती है दूसरे विदेशी सरकार को कैसे देगी। सॉफ्ट लोन, कमर्शियल लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, री लेंडिंग फैसिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब आप न्यूज़ सुनते होंगे तो बहुत बार जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो भी रहते हैं जैसे मनमोहन सिंह या फिर मोदी जी हैं, तो देखा होगा कि जैसे हमने बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहुत सारे कंट्री को जो है, चाहे अफगानिस्तान को हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। ओके, तो डेट इज, तो जब भी एक्जिम बैंक जो लेंड करेगी फॉरेन गवर्नमेंट को तो लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म करेगी। ओके, लाइन ऑफ क्रेडिट। द फैसिलिटी डेट इज अवेलेबल टू कमर्शियल बैंक इन इंडिया फ्रॉम एक्जिम बैंक इज, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, सी हियर, refinance of export credit, export bill rediscounting, syndication of export credit risk, all of the above। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, अगर आपने यूनिट किया था या उस यूनिट का वीडियो देखा हो आपने, एक्जिम बैंक वाला वीडियो, तो आपको अच्छी तरह पता होगा क्या करती है, ये सारा का सारा फैसिलिटी अवेलेबल कराती है एक्जिम बैंक कमर्शियल बैंक को। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मतलब रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट भी करती है, एक्सपोर्ट बिल रिडिस्काउंट भी करती है, सिंडिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क भी करती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज अवेलेबल फॉर, आपको पता है फैक्टर कौन होता है, जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल खरीदता है, जैसे ओके हमने बताया था जब फैक्टर और फॉरफिटिंग बता रहा था, तो देखते हैं ऑप्शन, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट, मीडियम टर्म एक्सपोर्ट, ऑल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अंडर कंसाइनमेंट बेसिस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको मैं उस वीडियो में देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। फिर मैं बताता हूँ आपको फैक्टर किसको बोलते हैं, जो जो डेप्ट रिसीवेबल खरीदता है। ओके, आपको तो उसको बोलते हैं फैक्टर, और जो उस सर्विस को बोलते हैं फैक्टरिंग। ओके, तो ये करता क्या बेसिकली है, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के केस में ये करता है, मतलब जो है बिल रिसीवेबल खरीद लेता है। ओके, फॉरफिटिंग रेफर्स टू, फॉरफिटिंग क्या होता है, लेट्स सी, डिस्काउंटिंग ऑफ एनी एक्सपोर्ट बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ मीडियम टर्म एक्सपोर्ट बिल, राइटिंग ऑफ अनरिलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल, वेवर ऑफ चार्जेज ऑन एक्सपोर्ट बिल। तो फॉरफिटिंग बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ मीडियम टर्म एक्सपोर्ट बिल। ओके, क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ मीडियम टर्म एक्सपोर्ट बिल को क्या बोलते हैं, फॉरफिटिंग। बेसिकली इसे ये भी एक सर्विस है जो कि बेसिकली एक्सपोर्टर जो है अपनी सेफ्टी के लिए यूज करता है फॉरफिटिंग सर्विसेज। एक्जिम बैंक इशू गारंटी टू कमर्शियल बैंक फॉर, मतलब एक्जिम बैंक गारंटी से करती है कमर्शियल बैंक को, ए ऑल एक्सपोर्ट एडवांसेस रिपेबल बियॉन्ड 1 ईयर, पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर, लोन अगेंस्ट विच रीफाइनेंस विद एक्जिम बैंक वाज अवेल्ड बाय बैंक्स। तो सही आंसर इसका होगा माय फ्रेंड्स, पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। आप ये ध्यान रखिएगा, 1 ईयर टू 3 ईयर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि जो एक्जिम बैंक इश्यू करते हैं गारंटीड कमर्शियल बैंक फॉर पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट के लिए करती है, और 1 से 3 साल के लिए। ओके, ECGC पॉलिसी डू नॉट कवर रिस्क अगेंस्ट बायर प्रोटेक्शन डिफॉल्ट टू पे फॉर द गुड्स, वार इन बायर्स कंट्री, बायर्स फेल्योर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट लाइसेंस और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम अथॉरिटीज इन द इच कंट्री, कैंसिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंसेस। माय फ्रेंड्स, अगर बात करूं ECGC का, तो क्या करती है, बायर को इसके डिफॉल्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके,
अगर बात करें बार, इफ इन केस ऑफ वार इन द बार कंट्री, तो उसमें किसमें क्या करती है, उस किसमें क्या करती है, ACGC आपको प्रोटेक्शन देती है, इंश्योरेंस कवर करती है। बायर्स फेल्योर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट लाइसेंसेस और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम अथॉरिटी इन कंट्री, यहाँ भी आपको एक्जिम बैंक कार्य करती है। लेकिन ये जो अगर बात करें एक्सपोर्ट लाइसेंसेस को कैंसिल करने के बाद, तो ACGC नहीं करती है, इसके लिए करती है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपको आई होप को पता होगा जब मैंने बताया था, और मैं आपका वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ओके, आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा मेरे फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।